So hello everyone, in this video I will tell you what are the differences between profit maximization and wealth maximization। तो अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है देन सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी कि प्रॉफिट एंड वेल्थ होता क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट देखो आपकी इनकम को भी कहते हैं। बेसिकली आप किसी भी सोर्स से कोई भी इनकम कर रहे हो किसी भी टाइप, तो वो आपका प्रॉफिट कहलाती है। एंड अब बात करते हैं वेल्थ के बारे में। तो जो वेल्थ का मतलब होता है वो होता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया, जो इनकम कमाई, उसको आप कहीं पर यूज़ कर रहे हो, कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो। उस पैसे को जो आपने कहीं से कमाया है उस पैसों को आप कहीं पर यूज़ कर रहे हो, तो वो आपकी वेल्थ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब लगी, बढ़िया आपको सैलरी आ रही है, मतलब 50,000 रुपया महीना का आ रहा है। तो आपने ये सोचा कि भैया मुझे इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा घर की ज़रूरत है, तो आपने उस पैसे को लिया एंड अपने लिए घर खरीद लिया, तो वो आपकी जो है वेल्थ बन जाएगी। अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी की जो वेल्थ है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो होती है कंपनी की ब्रांड इमेज, एंड जो सेकंड चीज़ है वो होती है कंपनी की गुडविल, एंड जो थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है कंपनी की ब्रांड वैल्यू। तो इसका मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगर आप ये नहीं समझते तो हो सकता है आप पॉइंट्स भी आगे चल के भूल जाते हैं, पॉइंट्स नहीं रट पाओगे, लेकिन अगर मीनिंग समझ ली ना तो भाई आप 10 पॉइंट खुद से ही बना के लिख दोगे अपने एग्जाम में, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। दैट्स वाई मैंने इसकी मीनिंग जो है सबसे पहले बताई। कुछ बेसिस पर इनके डिफरेंस को किया गया है। इसमें से जो सबसे पहला बेसिस है वो है ऑब्जेक्टिव का। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो एम या फिर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। एंड जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या फिर एम होता है वो होता है कि उसकी जो शेयर वैल्यू है, जो उसका शेयर प्राइस है वो बढ़ना चाहिए। कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं उनकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, वो होती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वो होता है एम्फेसाइज। तो एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है बढ़ावा देता है शॉर्ट टर्म गोल्स को, एंड जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो बढ़ावा देता है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। अब जो इसका तीसरा बेसिस है वो होता है एडवांटेजेस का। बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों के एडवांटेज जो है क्या होता है आइए समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो एडवांटेज है वो होता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में एफिशिएंसी लाता है काफ़ी ज़्यादा, जिससे कि वो प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकें। एंड जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो एडवांटेज है वो होता है कि जो आपके शेयर्स की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में जानेंगे। तो अब बात करते हैं इसके चौथे बेसिस की, तो जो कि होता है रिस्क। तो भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आपको लंबे समय तक अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करके रखना है। दैट्स वाई इसमें जो है रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है कि भैया कंपनी चले या फिर डूब जाए, क्योंकि आप तो जो है वेल्थ कमाने के चक्कर में ही लगे पड़े हो, कंपनी की ब्रांड इमेज बनाने के चक्कर में लगे पड़े हो, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो अब बात करते हैं इसके 5वें एंड लास्ट बेसिस की, जो कि होता है यूसेज का। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो यूज़ है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए किया जाता है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो यूज़ है वो बेसिकली कंपनी की जो शेयर वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो के नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एवरीवन।